बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज हम बात क्या करेंगे, पाकिस्तान ने जो दूसरा T20 हुआ उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने बनाए 135 रन। 15 ओवर का खेल हुआ था क्योंकि बारिश के बायस खेल मुकम्मल नहीं हो सका, यानी पूरा 20 ओवर का खेल नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से स्कोर तो मुनासिब कर लिया था, लेकिन फिर पाकिस्तान की बॉलिंग अगेन लेट अस डाउन। ख़ास तौर से फास्ट बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान, उस पर बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं। ख़ास तौर से द प्रीमियर फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान सेट टू बी शाहीन अफरीदी, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। एक ही ओवर में उनको 4 छक्के लग गए और उसके बाद मैच स्लिप हो गया पाकिस्तान से। ये मौजू है, उसके अलावा और भी मौजूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ तनवीर अहमद मौजूद हैं, मेरे रेगुलर गेस्ट हैं, इस प्रोग्राम के एनालिस्ट हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। तनवीर अहमद, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट काले कपड़े पहन के लाल रुमाल लगा के क्या इशारा दे रहे हैं आप? गुस्से का हो सकता है ये। प्रोटेस्ट भी होगा, इसका मतलब काले कपड़े और लाल में गुस्सा, शोला बयान है। और यही दोनों चीज़ें समझ लें आप। प्रोटेस्ट करेंगे पहले, तो प्रोटेस्ट कर लें पहले। कर ले तो अच्छी बात है ना यार। ये पाकिस्तान की टीम ने, चले आज तो मुझे तो लग रहा था कि 135 रन चले मुनासिब हैं, 15 ओवर में ठीक लग रहा है। तकरीबन 9 रन पर ओवर, तकरीबन 9 रन पर ओवर। तो चलो बैटिंग की पहले बात कर लें। वही हसन नवाज से ओपन कराई, वही हारिस से ओपन कराई, लेकिन वो लोग यंग लड़के इस अभी तक क्लिक नहीं कर सके। देखिए दोबारा उसी तरह आउट हुए हसन। अच्छा, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे कोई सी भी हो, 1-2 ओवर देखो ज़रा यार, कितना बॉल स्विंग हो रहा है, कितना बाउंस हो रहा है। अच्छा, उसकी रीज़न भी ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप ये चीज़ें चेक करोगे ना। अगर आपको समझ ही नहीं है तो फिर आप तो पहले ओवर से ही मारना शुरू करोगे। इन हसन नवाज से ज़्यादा तो मुझे गुस्सा हारिस पे आ रहा है, मोहम्मद हारिस पे। भाई आप तो सीनियर हैं यार, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, आप तो इस तरह बैटिंग कर रहे हैं यार जिस तरह पता नहीं जल्दी में कोई। तो बताया गया होगा इनको। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कहने की बात कर रहा हूँ। या तो आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आपको मैसेज दिया गया है कोचिंग स्टाफ की तरफ से कि भाई बेशक आउट हो जाओ, बेशक बल्ला कहीं जाए, मुंह कहाँ जाए, जिस्म कहाँ जाए, बॉल कहाँ जाए, गिर जाओ, मर जाओ, कुछ भी कर जाओ, बस पहली बॉल से मारना शुरू करना है। बॉल देखना वेखना नहीं है कितना स्विंग हो रहा है, कितना बाउंस हो रहा है। इन सब लड़कों की बैटिंग देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है। ये तो शुक्र करें उसने 46 कर दिए, सलमान आगा ने तो 135 हो गए, वरना ये भी नहीं होने थे। हारिस उसने शाहीन अफरीदी ने बैटिंग ठीक है। देखिए शाहीन अफरीदी के रन्स जो काउंट करता है ना एज अ बैट्समैन, वो गलत करता है। वो उसके रन्स बोनस हैं, उसके लग गए नहीं लगे तो आउट हो जाएगा, वो बोनस रन्स है। तो आपकी तो पूरी टीम ने कुछ किया ही नहीं। शादाब 26 सही है, शादाब तो मेरी लिस्ट की भी बोनस है यार, मेरी लिस्ट में तो नहीं है की बात नहीं। देखिए ये विकेटें गिरी हैं पाकिस्तान जी, बिल्कुल। आप देखिए शॉट्स किस तरीके से खेली है। ये हसन आउट हुए, इरफान से मुझे बड़ी उम्मीद है। हम बार बार बात करते हैं कि इरफान रन्स करेंगे, खुशदिल शाह समझ रहे थे कि आउट नहीं है, वो आउट हो गए। ये अच्छी विकेट ली इन्होंने, न्यूजीलैंड ने, सलमान जो आउट हुए। फिर उसके बाद ये जांदाद ने जो शॉट खेला है, देखें आप एक चीज़ देखें कि जितने भी बैट्समैन हमारे आउट हो रहे हैं ना, इससे एक चीज़ नज़र आ रही है कि कोई प्लान हमें नज़र नहीं आ रहा किस तरह बैटिंग करनी है। भाई अगर जांदाद छक्के मार सकता है बकौल हमारे सिलेक्टर्स के या लोगों के, ठीक है, वो उसने कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट तो खेली नहीं डोमेस्टिक में, या मतलब यानी ऐसा इम्पैक्ट शो किया हो कि नहीं यार इस लड़के को फ़ौरन डाल दो टीम के अंदर, ये तो छोड़ता ही नहीं किसी को। आपको याद है ना कि एक बात होती है टेप बॉल क्रिकेट में, जब कोई बैट्समैन आता है वो हर मैच में इस तरह छक्के मार रहा होता है, हर टूर्नामेंट में छक्के मार रहा होता है, जो उसका नाम एकदम से बन जाता है कुछ दिनों में। कहते हैं यार वो है प्लेयर यार, वो जिसको जो भी बॉलर बॉल करता है वो छक्के मारता है। तो जांदाद को तो इस तरीके से PSL में खेला, 2 छक्के मारे, लाया गया, पता नहीं कितना छक्के मारता है, कितने फास्ट बॉलर को वो मतलब एक ओवर में कितने कितने रन वो कर लेता है, इस तरह उसको लाया गया। 2 आउट किए जी, बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर मिल गया। तो जब तक इन लड़कों को आप क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, इन लड़कों को बिल्कुल समझ नहीं है। फिटनेस देख लें, फिजिक देख लें, न्यूजीलैंडर्स के प्लेयर देखें और ये हमारे सामने खड़े होते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद ये जो यंगस्टर्स की बात करते हैं, अब्दुल समद की बात कर लेते हैं, लिस्ट ही देख लेते हैं, पाकिस्तान की जो पूरी लिस्ट आएगी उस पर बात कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे ये जो यंगस्टर हैं जो अभी लेके गए हैं, ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के डॉन कहलाए जाते हैं। सारे डॉन बड़े मारते हैं जी छक्के,
ये वो है हसन नवाज। मैं जो लोगों से सुनता हूँ, अब्दुल समिद से बड़ा पावर हिटर कोई नहीं है पूरी डोमेस्टिक में। हसन नवाज क्या खेलता है, जानदाद क्या खेलता है, फलाना क्या खेलता है। अब इन लड़कों को जब आप नेशनल T20 खेलते हुए देखते हैं ना, ये सारे स्पिनर्स पे वेट कर रहे होते हैं। स्पिनर्स इनके मुंह पे बॉल करते हैं सब, ठीक है ना, स्पिनर्स इनके सब मुंह पे बॉल करते हैं, ये वहां पे छक्के मारते रहते हैं स्पिनर्स को। फास्ट बॉलर भी इनके एरियाज में गेंदे करते रहते हैं, ये उनको मारते रहते हैं। ये अभी पाकिस्तान टीम हमारे सामने आई है जो T20। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें उस्मान खान है। हाँ, अगर आपने बाबर रिजवान को हटा दिया है तो उसके बाद जो लड़के आपने खिलाए हैं उसमें सबसे ज्यादा सीनियर इन यंग लड़कों में से उस्मान खान है। ओपन करता है उसके डोमेस्टिक में 500 है, ओपन करता है, 500 है डोमेस्टिक में। लेकिन पाकिस्तान टीम से भी कोई 17-18 मैच खेला है, एक आध 50 अगर किया तो एक्सपीरियंस के एतबार से वो ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस के एतबार से आप एज अ ओपनर हसन नवाज की जगह आप उसको खिलाओ ना पहले। अब डायरेक्ट हसन नवाज को क्यों लेके जा रहे हो? और 15 ओवर का मैच अगर है तो फिर आप उसको खिलाएं ना। 15 ओवर के मैच में क्यों नहीं खेल सकता? वो तो 20 ओवर के मैच में भी खेल सकता है। उसके बाद आप ये देखें कि मुझे नहीं समझ आई कि आपके पास एक ही स्पिनर था, आप शादाब पे चल रहे हैं क्या? शादाब तो बॉलर ही कहीं से नजर नहीं आता यार। शादाब ने आज सिर्फ एक ओवर। देखिए वो तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि बस उसे जान के या किसी वजह से ओवर नहीं करवाए कि यार इसकी कहीं मार ही ना लग जाए। तो जो कर रहे थे उनको मारने लग रही थी। नहीं, मैं यही तो अब आप मुझे एक बात बताएं, मोहम्मद अली को एक ओवर में 18 रन हुए, आपने दोबारा से ओवर करा दिया। आप क्यों नहीं सर्किल में हारिस रऊफ को लेके आए आखिरी ओवर के लिए? आप क्यों नहीं जानदाद को लेके आए आखिरी ओवर के लिए? हारिस रऊफ सीनियर, शाहीन सीनियर को सबसे पहले आना चाहिए, इनएक्सपीरियंस लड़कों को पहले आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद अली को अगर मार लग गई तो वो बच्चा है या उसको एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, जिस तरह आपने PSL में गेंदें की थी उसी तरह हम चाहते हैं आपसे, उससे बेटर कंडीशन आपको मिली है। पाकिस्तान की में PSL पिचेस, वहाँ पे इतनी अच्छी बॉलिंग की और वहाँ आपकी मार लगी। देखें, ये हमारे लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको फ़ौरन से एक चीज़ समझनी है, क्या जिन लड़कों को हम खिलाते हैं या जिन लड़कों को टीम में लेके आते हैं, क्या ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है या नहीं है? क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आड़ा उड़ी करके बुरा हाल कर देते हैं, मार के या आउट कर करके, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। जिस तरह मोहम्मद अली की मैं बात करूं कि वो 2 मैचेस में एक्सपोज हुआ, उसको नहीं समझ आ रही मैं कहां पे बॉल करूं। क्योंकि जब इतने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब इतना प्रेशर होता है, फिर आगे से मार लगना शुरू होती है, आपको समझ नहीं आती है। उसके बाद आप ये देखिए, इब्रार को बिठा दिया मैच, एक स्पिनर आपके पास, आपने इब्रार को भी बिठा दिया। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि भाई अब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ तो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा ना रखें। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना जी बाबर मैच नहीं जितवाता, तो शाहीन ने कितने मैच जितवा दिया हमें, हारिस रऊफ ने कितने मैच जितवा दिए हमें, नसीम शाह T20 में नहीं है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा जिसकी वजह से T20 में नहीं है। हालांकि आप इतना अर्सा खेल रहे हैं तो आपका हिस्सा होना चाहिए आपको T20 का। आप लोग की एज क्या है? 22, 20, 24 सालों के यार। आप फॉर्मेट से ड्रॉप हो रहे हैं, या कोई फिटनेस की वजह से हो रहा है या कोई परफॉर्मेंस की वजह से। जो बॉलिंग आज की, नहीं, बहुत बुरी बॉलिंग की। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप समझ ही नहीं रहे बैट्समैन को। भाई अगर साइफर्ट आपको छक्के मार रहा है तो भाई आप भी कोई पहली दफा गेंद थोड़ी करने आए हैं, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको नहीं समझ मैंने इसको गेंद करनी। आप राउंड ओवर द विकेट किए जा रहे हैं, अब राउंड द विकेट आ जाओ ना। राउंड द विकेट आके ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करो, स्लो वन करने की कोशिश करो, स्लो वन ऑफ स्टंप से बाहर कर दो, चेंज करने की कोशिश करो ना। अब मुंह पे दिए जा रहे हो, पीछे दिए जा रहे हो। मतलब मुझे तो ऐसा नजर आता है कि अगर नया बॉल शाहीन का अगर किसी राइट हैंडेड बैट्समैन को अंदर नहीं आएगा तो शाहीन तो बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलर लगेगा, उसको तो आप आराम से मार सकते हैं फिर। तो ये इनको भी सोचने की जरूरत है, सिर्फ ये नहीं सोचना कि टीवी पे बैठ के लोग हमें क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा। चलें इस पे तफसील से बात करूंगा, लेकिन हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उनके हवाले से मैंने 3-4 चीज़ें निकाली हैं। उसमें ये पॉइंट भी है कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं बैठ के, उनको कंडीशन का नहीं पता और उड़ाने लग जाते हैं, उस पर भी उसने बात की। लेकिन शाहीन के जो उसने पहला 3-4 सवाल हैं जिसकी बात की है, और उसका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी बॉलर्स अनलकी रहे आज। तो अगर तैयार है हारिस रऊफ का पहला जवाब तो वो भी सुनवा। सब लड़कों ने एफर्ट की है, इसमें ये नहीं कह सकते कि जिस तरह का ग्राउंड है आप सबको पता ही है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होती है, और जिस तरह की कंडीशन थी, और इसमें ओबियसली बात है T20 क्रिकेट है, ऑन द डे जिसका डे हो अच्छा हो, उन्होंने नोट अच्छी शॉट्स खेली। ये नहीं है कि हमारे लड़कों ने बॉलिंग बुरी की, बट
कुछ शॉट्स ऐसे भी लगे वो अनलकी रहे हमारे बॉलर, उनकी टॉप एज भी लगे, वो भी छिक्के हो रहे थे, कुछ विंड की वजह से भी स्मॉल बाउंड्रीज पे जा रहे थे वो बॉल्स। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हम सब एफर्ट कर रहे थे, बट डजंट मैटर, एफर्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा मैटर करती है। अब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आए, थोड़े से अनलकी रहे शुरू में, जिस तरह जो हमारे जो कैचेस होने चाहिए थे वो 6 हो चुके। कैचेस जो होने चाहिए थे वो छक्का लग गए, तो अनलकी रहे बॉलर्स। भाई मैं तो हारिस रऊफ को कह रहा हूँ, भाई आप रिकॉर्डिंग जाके देख लो, मुझे ज़रा बता देना कि कहाँ पे हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, कौन से पार्ट मुझे बता दो, सर्किल में, सर्किल के बाहर, या आखिरी 2 ओवर कहाँ अच्छी की है। अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि आखिरी 5-6 ओवर बॉल टू बॉल चल रहा था, हम फंसा के बैठे हुए थे, तो भाई वो अपने आराम से क्रिकेट खेल रहे थे, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। आप उसको देखो, वो क्या नाम है उसका, चैपमैन को, वो आतिश मारने लग गया, उनको पता मैच फिन एलन ने और सैफर्ड निकाल के ले गए हैं, अब वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वो चैपमैन भी मार के आउट हो गया, नीशम भी मार के आउट हो गया, वो अपनी क्रिकेट खेल रहे थे, उनको पता था कि मैच बॉल टू बॉल आया हुआ, हम आउट भी हो जाएंगे, पकड़ लेंगे। लेकिन आप ही लोगों के बारे में हारिस रऊफ ने एक और बात की, उसने कहा क्रिटिक्स को उसने तनकीद की है बहुत ज़्यादा कि हमें बहुत ज़्यादा उड़ाने लग जाते हैं। क्या कहा हारिस रऊफ ने, वो सुनिए। अब यंग लड़के हैं, अब इनको मौका दिया है, तो आप किसी भी वर्ल्ड में चले जाएं, किसी भी टीम को जो यंगस्टर होते हैं उनको वो फ्रीडम फुल देते हैं, और वो उनको अगर खेलने का मौका देते हैं तो वो पूरे 10-10, 15-15 मैचेस देते हैं, तब जाके वो प्लेयर्स बने हैं। ऐसे कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर जिनके अभी वो वर्ल्ड के अंदर एक नाम है T20 क्रिकेट के अंदर या हर किसी भी फॉर्मेट के अंदर, उनको एक स्टार्टिंग में कोई भी आता है इंटरनेशनल लेवल में स्ट्रगल करता है। अब तनकीद की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से एक मामूल बन चुका है कि बस कोई लोग सारे बैठे हुए पाकिस्तान टीम का हारने का वेट करते हैं कि यार किसी तरीके से इनके ऊपर बात की जाए, और मेरे ख्याल से वो उनका अपना ओपिनियन है, वो दे सकते हैं। बट हमारे पास जिस तरह हम एज अ टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड किया जाए, यंगस्टर्स को भी इन कर रहे हैं, सीनियर्स भी साथ में हैं। ओबियसली बात है, एज अ सीनियर हम सब लोग अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये किस तरह की क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको उस तरह ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से जितना जल्दी वो सीखेंगे उनके लिए फ़ायदा है। हारिस रऊफ ने बात तो की, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई मुझे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप आप याद कर लें जिसमें विराट कोहली ने इनको छक्का मारा सीधा, वो मैच आप याद कर लें, उसके बाद के मैचेस ये याद कर लें जो वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हुआ है, फिर जो इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि सबसे पहले तो आपने बोला ना, आप जैसे बंदे, मैं अकेला तो नहीं बैठा हूँ ना टीवी पे, बेताशा क्रिकेटर बैठे हुए, मेरा कोई नाम लेगा तो फिर मैं उससे बात करूंगा ना, इस तरह मैं क्या किसी के बारे में, मैं किसी एक्सपर्ट तो मेरे अलावा और भी है, मैं कोई पूरे पाकिस्तान के हारने का इंतजार, मैं कोई पूरे पाकिस्तान में अकेला एक्सपर्ट थोड़ी बैठा हूँ, मुझसे बड़े एक्सपर्ट जैसा तो आप जैसा कोई नहीं, मुझसे बड़े एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए। देखिए बात पता है क्या है, अगर हारिस रऊफ यंगस्टर्स की बात करते हैं ना, तो भाई हारिस रऊफ मुझे बता दें, आपने कितने मैचेस जितवा दिए पाकिस्तान को, कितने मैचेस जितवाए आपने? तो पता नहीं 80 T20 भी हो गए, 48-50 आपके ODI भी होने वाले होंगे। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप किसी तीसरे बंदे से पूछ लें कि यार क्या ये रन्स नहीं देते बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा स्पेल बता दें, एक्स्ट्रा 1-2 ही इसके कोई स्पेल होंगे जिससे हम शायद जीते हों, वरना ज़्यादातर यही होता है, ये मार ही खा रहे होते, यही हमारा एक्सपीरियंस है ना। हारिस रऊफ हो गए और शाहीन हो गए, सही है। तो वो एक बात वो ठीक है उसकी कि 10 से 15 मैचेस आप किसी लड़के को दें तब जाके पता चलता है, लेकिन बात ये है कि यंगस्टर्स पे इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता जितना सीनियर्स के ऊपर होता है, सीनियर्स के ऊपर ज़्यादा बात होती है ना। अब हम जिस तरह बात कर रहे हैं, अब जिस तरह मैंने अब्दुल समद की बात की, नवाज़ की बात, असद नवाज़ की बात की, जादाद की, ये इनके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका जिस दिन बल्ला चला या हुआ तो रन हो गए, वरना इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो इनका कसूर नहीं है, इनको जो लेके आए हैं उनका कसूर है कि आप इन लड़कों को जो है वो लेके आगे। क्रिटिसिज्म हमेशा सीनियर लड़कों के ऊपर होता है, और मैं देखना चाहता हूँ, अभी और मैचेस भी है ना, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि हारिस रऊफ कौन से मैच में ऐसा स्पेल करता है कि हमें मैच जितवा दे। अगर वो बात ये कर रहा है कि परफॉर्मेंस अगर मतलब यानी हमने कोशिश की, देखिए जिस तरह आपने स्टार्ट किया अभी शो में बोला 135 रन बुरे नहीं थे 15 ओवर में, आप मैच पकड़ सकते थे, कैसे आप बचाएंगे? 4 छक्के आप 1 ओवर में खा रहे हैं, तो आप 135 रन कैसे बचाएंगे? उनकी पूरी कोशिश थी कि 6 ओवर में 60-70 रन बन ले। अगर आपने 6 में 60-70 बना दिए तो फिर मैच तो खत्म हो गया ना। ठीक है, मैच खत्म हो गया, लेकिन अभी सीरीज खत्म नहीं हुई, अभी 3 मुकाबले बाकी हैं, और पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की मैनेजमेंट कर ये रही कि रीबिल्डिंग करने की कोशिश कर रही है। तो यही हारिस रऊफ ने कहा अपने तीसरे जवाब में, वो सुनिए।
अगर ये बात करेंगे कि हम लोग हमारी क्रिकेट थोड़ी डाउन गई, मतलब डाउन क्रिकेट गई हुई है, बट वही बात है, एज अ टीम हम अपने आप को दोबारा से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार किस तरह एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना जाए और जो वर्ल्ड में जिस तरह की क्रिकेट रिक्वायरमेंट है उस तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो फेलियर भी आएंगे, बट एज अ फेलियर से हम लोग सीखेंगे और एक दिन आएगा कि जिस तरह हमारी एक क्रिकेट T20 क्रिकेट में हम लोग बेस्ट थे और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी एज अ पाकिस्तान को। पाकिस्तान जीत नहीं रहा लेकिन लर्न कर रहा है उनके मुताबिक और कोशिश कर रहा है कि रीबिल्ड करे, तो थोड़ा सा टाइम तो हमें भी देना चाहिए, ये सीरीज़ तो दें। देखिए मुझे एक बात बताएं, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई थी, हमें किसने मारा था? फिन एलन ने। कितना मारा था? बहुत ठीक ठाक मारा था। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100 भी किया था। और ये टीम, उस टीम के अंदर सिर्फ 2 ही लड़के ऐसे थे जो इस टीम में भी हैं, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं गलत नहीं तो शायद फिन एलन ने एक मैच में 100 भी किया था T20 के मैच में। तो क्या उसने कितनी क्रिकेट खेली हुई थी भाई? फिन एलन को देख लो ना, कितनी उसने क्रिकेट खेली हुई है, कितने मैचेस उसने T20 के खेले में, 20 25 30 खेले होंगे। तो क्या जब ये आते हैं, ये क्यों इतना अच्छा खेलते हैं? ये उनका सिस्टम है, उसका उनका सिस्टम जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। क्रिकेट बहुत तगड़ी होती है, क्लब क्रिकेट होती है। ये बात यार हमारे लोगों को नहीं समझ आती भाई। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हमें किसने कोचिंग की है? हमारे दौर में, हम अपने दौर तक की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। हमारे दौर में भी किसी ने कोचिंग, मुझे आज दिन तक किसी ने कोचिंग नहीं की थी कि किस तरह बॉलिंग करते हैं, किस तरह भागते हैं, किस तरह रिवर्स स्विंग करते हैं, किस तरह नया बॉल करते हैं, किस तरह बैटिंग करते हैं। खुद ही ये कैसे सीखा हमने सिर्फ क्लब क्रिकेट खेल खेल के सीखा है। हफ्ते में 5-5 6-6 मैच होते थे। रमज़ानों में सहरी के बाद फ़ौरन टेप बॉल का मैच होता था। 1:30-2 बजे किसी भी ग्राउंड में रमज़ान में 8 बॉल का मैच होता था, जो 20 ओवर की क्रिकेट हम कहते हैं ना, कराची से निकली है 20 ओवर की क्रिकेट, वो खेलते थे। उसके बाद रात में किसी और ग्राउंड में नाइट मैच होता था। 3-3 मैच खेलते तो डिफरेंट क्रिकेट होती थी। सहरी में टेप बॉल, अगले पूरा दिन 2 मैच 8 बॉल के। भाई उसके अलावा, रमज़ानों के अलावा 5-5 दिन क्लब क्रिकेट का मैच होता था। मुझे एक बात बताओ, जब हमारी रोज़ मार लग रही है क्लब के मैच में, रोज़ मार लग रही है, और खेलते भी सीमेंट के ऊपर थे, ना बॉल वहाँ स्विंग होता था, ना स्पिनर्स का बॉल ब्रेक होता था। और उस टाइम के स्पिनर देखो, सीमेंट पिच पे बॉल ब्रेक नहीं होता था, वहाँ करने की कोशिश कर करके उनके फिंगर्स में, शोल्डर्स में कितनी जान आ गई थी। तो जब आप रोज़ मार खा रहे हैं, आप रोज़ आउट हो रहे हैं, तो आप क्लब क्रिकेट में ही क्रिकेट सीख जाएंगे यार। फिर वो लड़के सीखे हुए ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते थे। उनको नहीं मुश्किल होती थी। जब भी कोई नया लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाता था, उसको पता था कि हमने बॉलिंग कहां करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ किस तरह करना है। हमारे क्लब क्रिकेट, और ये जितने भी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम दूसरी कंट्रीज की, इनके सबके सिस्टम में क्लब क्रिकेट है, जिसकी वजह से वो फिर खेल खेल के अच्छे प्लेयर बनते हैं, वहीं तगड़े होते हैं, वहीं सब कुछ होता है। अगर उनके सिस्टम में कोचिंग सिस्टम का काम है, वो उसमें उन पे काम करते हैं यार। मतलब इतनी इजी, आप जो कहते हैं ना कि यार, मतलब लोग समझते हैं हम इनके अगेंस्ट जाते, तो भाई हम इनको वो मैसेज भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं कि यार ये कर लो। आप जब तक अपनी क्लब क्रिकेट हफ्ते में 5-5 6 दिन क्लब क्रिकेट नहीं करेंगे, मैचेस नहीं करवाएंगे, आपके लड़के प्लेयर नहीं बन सकते हैं। बस ठीक है, ये बात सही है। क्लब क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लब का जो टूर्नामेंट आखिरी हुआ था ना पाकिस्तान में, कराची में हुआ था, वो 2010 में हुआ था, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी ने कराया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तो क्लब टूर्नामेंट, मुझे याद नहीं कि आखिरी कब हुआ था। हनीफ मोहम्मद वो जो एक पूरा सिस्टम किया था, उसमें कुछ हुआ था। लेकिन इस हवाले से तो बात नहीं की हारिस ने। लेकिन आखिरी बात जो उसने की, वो पाकिस्तान की एशियन कंडीशन में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है अपनी कंडीशंस में। दे आर स्ट्रगलिंग, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। वाई आंसर किया हारिस रऊफ ने, वो सुनिए। एशिया में पाकिस्तान के पेसर स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान के पेसर स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी वहाँ पे पाकिस्तान के अलावा भी कोई पेसर्स गया है, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। वहाँ पे जिस तरह की कंडीशन थी सबको नजर आया था। हम लोग अपने एज अ बॉलिंग यूनिट हम लोग अपनी एफर्ट कर रहे थे, और बट ओबियसली बात है, जिस तरह का ट्रैक होता है उसको उस तरह का यूटिलाइज किया जाए तो वो ऑन द डे आपको अच्छा लगता है। बट ये नहीं है बात कि सिर्फ पाकिस्तान के ही पेसर, मेरे ख्याल से सबको नजर आता है कि हम लोग ही स्ट्रगल कर रहे थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पेसर आए हैं, आप उनकी स्टेट्स निकाल के देख लें, जो जिससे भी हम बात करते हैं, या कोई भी हमसे डिफरेंट जो भी ममालिक हैं, उनसे जो बॉलर्स हैं, वो हमसे बात करते हैं कि यार वो आप लोग कैसे बॉल कर लेते हो इन कंडीशन के अंदर। वो हमसे ज़रूर डिस्कस करते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि यार वी विल ट्राई, आप लोग भी ट्राई करो,
हम ओबियसली बात है ऑन द डे हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं यार उस कंडीशन के अंदर अपने आप को कैसे बेस्ट निकालें उस चीज़ में से। बट समटाइम्स रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होते, समटाइम आपके रिजल्ट्स फेवर में भी होते हैं, बट आप क्या सीखते हो उस चीज़ से वो मैटर करता है। यार भाई सीधी सी बात है, अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, बड़े अरसे से नहीं हो रही, तो मान लें उस बात को। ये एक्सप्लेनेशन आफ्टर एक्सप्लेनेशन आफ्टर एक्सप्लेनेशन, एक्सक्यूजेज है ये, एक्सक्यूजेज, ये मतलब ये वन आफ्टर द अच्छा, अदर। भाई अगर आप अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, अपनी कंट्री में तो अच्छी बॉलिंग कर लेना। बिल्कुल, चलो ये भी मैं मानता हूँ कि आप बाहर जाते हैं वहाँ अगर आपसे अच्छी बॉलिंग नहीं होती, लेकिन अपनी कंट्री में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर लें। हम तो यहाँ भी स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं अपने लड़कों ये को। फर्स्ट क्लास का सीजन ये खेले थे, एक मैच आप भी गए थे उस मैच पे, नेशनल बैंक स्टेडियम पे। कैसी बॉलिंग कर रहे थे ये रेड बॉल के साथ? बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलिंग चल रही थी, कोई मुझे नहीं लग रहा था कोई ऐसा एटीट्यूड था, कोई ऐसा एग्रेशन था। तो मुझे तो नहीं समझे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कोई जो है वो मैच खेल रहे हैं। बात ये है कि भाई आप अपनी कंडीशन में परफॉर्म करें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं पाकिस्तान से। अब आपकी तरफ से कोई एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। देखें एक्सक्यूज़ करते रहेंगे तो फिर तो आप 36 चीज़ों में निकाल देंगे। रनअप सही नहीं था, ग्राउंड ठीक नहीं था, पिच मुश्किल, वो लैंडिंग अच्छी नहीं हो रही थी, स्लिप हो रहा था पाँव, हवा बहुत ज़्यादा थी, तो ये सब कुछ होता रहेगा तो क्या करूँ। अब मुझे याद है 2011 में वेलिंगटन टेस्ट मैच में खेला था, आई थिंक वेलिंगटन था, उस ग्राउंड में हवा बहुत चलती थी। अब एक एंड से मैं जिस एंड से मैं गेंद कर रहा था उस एंड से कोई गेंद ही नहीं करना चाह रहा था, वो हवा इतनी ज़्यादा थी। वो मुझे याद है कि एक दफ़ा ऐसा एक बॉल पे ऐसा हुआ, मैं रनअप लेके वापस जा रहा, बॉल करते मैं उधर ही निकल गया, दूसरी तरफ ही निकल गया हवा से, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। सही है ना। तो बात ये है कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ थी तो फिर भी मैं एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता, भाई बॉलिंग तो करनी है ना, अब क्या करें। तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं यार, और कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूजेज हैं। अब एक्सक्यूजेज को आगे लेके चलते हैं, बात तो हमने भी आगे बढ़ानी है। शोएब मकसूद ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट अभी तक खेलते हैं, लेकिन आजकल अब इनके बयानात सुन रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर, ये बड़े एक्टिव हैं। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने आज सुबह मेरी नज़र से गुजरी, वो की थी, वो डोमेस्टिक सिस्टम जो पाकिस्तान का, उससे भी नीचे का एक सिस्टम है जो क्लब और डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है, उस पर तनकीद शोएब ने बड़ी वैलिड, मुझे ऐसा लगा, की है। तो वहीं से बात का आगाज़ करता हूँ, फिर थोड़ी सी और बात करेंगे। शोएब मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। अभी आपको गुफ्तगू में शामिल करने से पहले तनवीर से मैं यही बात कर रहा था, तो इनका भी कहना यह है कि नीचे का जो सिस्टम है पाकिस्तान का, डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद ऊपर रीजन पे आएँ तो बहुत सारे मसाइल हैं। आप किस तरह से इस सूरत हाल को देखते हैं? तो भाई मैंने ये बात आपसे नहीं, ये बात अभी तो मैंने YouTube चैनल तो अभी बनाया है, कोई 2 महीने हुए हैं। इस चीज को मैं पहले भी ट्विटर के थ्रू भी बड़ा हाईलाइट करता रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट के साथ और अपने क्लब के साथ फिजिकली और इमोशनली बड़ा अटैच हूँ फॉर लास्ट 20 ईयर। तो मैंने इन चीजों को करीब से देखा है। हमारे यहाँ पे क्या है कि या तो आप लकी हो, आप उस बंदे के क्लब के हों जो प्रेसिडेंट है या सब कुछ का डंडा है या सब कुछ है, या फिर आप पाकिस्तान अंडर 16 या 17 से ही पीसीबी के सेटअप चले जाए। जो 98% ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने इस सेटअप में रहकर आगे आना होता है, उनकी बड़ी मुश्किल करप्ट सिस्टम है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम आज रोते हैं ना कि बाबर आजम को टीम में नहीं डाला इसलिए, जवान को नहीं डाला इसलिए ये हार गई। ये जो हमारी इतनी इंस्टेबिलिटी है और इतनी इनकंसिस्टेंसी है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा करप्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन 70 से 80% जो प्योर टैलेंट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट पर नहीं आ पाता। तो मैं हमेशा से, अब से नहीं, जब मैं करंट सारी क्रिकेट नेशनल टीम भी था, मेरा ट्विटर आज से 4-5 साल पीछे जाके देखते मैं तब इस चीज को बड़ा हाईलाइट होता था। अगर इस पे कभी किसी ने जाए दी, गुलामों वाला सलूक किया जाता है। आपकी आवाज़ में थोड़ी परेशानी है, क्लैरिटी नहीं है। अगर थोड़ी सी स्पेस आप चेंज कर लें, अपनी ओपन स्पेस में चले जाएं। हाँ, तो हम आपको दोबारा मिला लेते हैं। ओके ओके ओके, चलें, शोएब को दोबारा लाइन पे लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वही बात की ना, क्लब का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ओहदेदार आपके साथ उसकी सेटिंग होनी चाहिए, नहीं चले। देखिए ये तो कराची में भी होता है, कितनी दफ़ा होता हुआ है, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारे क्लब में आ जाओ। मुझे कितने लड़कों ने बोला है, बेताशा लड़कों ने बोला है, जब मैं ग्राउंड जाता हूँ, कभी प्रैक्टिस करने जाता हूँ, मिलते हैं, शिकायतें लगाते हैं कि यार ऐसे ऐसे बातें होती हैं कि जी मेरे क्लब में आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, इस जोन में आ जाओ।
आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिलती रहेगी, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, तो वो फिर लड़के कोशिश करते हैं। और सबको पता है कि यार कौन पावरफुल है यहाँ पे, किसके क्लब में जाओ, किन लोगों की तरफ जाओ, आपको क्लब क्रिकेट मिलती रहेगी। और यार मतलब यानी ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, ये एक बच्चे को भी पता है कि कौन से जोन में जाओगे आपको वहाँ से क्रिकेट आराम से मिलेगी। इसी वजह से कोशिश करते हैं लड़के कि उसी जोन में जाके खेलें, उसी क्लब से खेले जाके, ठीक है ना, कि हमें आराम से हम मतलब यानी डोमेस्टिक के हर किसी न किसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। और मैं हूँ चाहे कोई भी, हमें बहुत आसानी से एक चीज़ समझ जाती है। आप देख लें जितनी टीम सेलेक्ट होती हैं आपकी डोमेस्टिक की, 4 डे हो या T20 हो या 1 डे हो, आप देख लें ज़्यादातर किस क्लब के लड़के हैं, हाँ। किस जोन के लड़के हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बात यह है कि जो लोग एसोसिएशन के अंदर रह के, हाँ। एसोसिएशन के अंदर रह के अपने वोट बनाने के लिए, हाँ। ठीक है, आते हैं और अपने क्लब के लड़कों को वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है वोटिंग का सारा सिस्टम होता है ना यार, हाँ। तो वो प्रमोट करते हैं अपने क्लब के लड़कों को कि देखिए जी मेरे लड़के, सही है। तो वो जब आप इस किस्म के क्लब क्रिकेट में आके सिस्टम बनाएंगे तो फिर आप जो वो लोग इन जैसे लोग एसोसिएशन में जब आएंगे तो वहां भी तो वो अपने लोगों को लाएंगे ना। पाकिस्तान का जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है उस पर ज़रा तफसील से आप बताएं। आपने पहले एक दफ़ा बताया भी है कि उसका पैर और हाथ में जो रिदम है वो सही नहीं है। बिल्कुल, तो उसको अगर दोहरा दें उस बात को, और उसको क्या करना चाहिए अपनी लेंथ। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बॉलिंग आर्म है ना, शाहीन का बॉलिंग आर्म या किसी भी फास्ट बॉलर का ये जो बॉलिंग आर्म है, ये जब आप गैदर पे आते हैं, जब ये खुलता है पूरा, और ये बॉलिंग आर्म जब इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे, इस जगह पे, जब इस पोजीशन पे आता है तो उस वक्त आपका जो फ्रंट पाँव है, जो नो बॉल वाला पाँव होता है, वो लैंड हो जाना चाहिए। ठीक है, जब लैंड होगा तो यहाँ से पावर लगेगी, जब लैंड होगा तो उसके बाद आपको पावर भी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको ये हाथ आपके कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आपको पावर मिल गई, आप लॉक हो गए, ये हाथ आपके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं बॉल फेंकेंगे। अभी जो उसके साथ हो रहा है वो उसके हाथ की पोजीशन यहीं पे होती है और इधर आती है जहां पे पैर लॉक होना चाहिए, और वो एयर में होता है, कुछ सेकंड्स के लिए एयर में होता है। और जब एयर में होता है तो इसका हाथ यहाँ होता है, और जब ये लगता है नीचे इसका हाथ यहाँ तक आ चुका होता है। तो जब ये इस पोजीशन पे आ चुका होगा तो ये तो पावर फोर्स खत्म हो गई ना आपकी। और जब इस पोजीशन पे आएगा तो फिर आप एक्यूरेट एक जगह पे बॉल नहीं कर सकते। ये चीजें क्यों हमारे लोगों को नजर नहीं आ रही? जब आप देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं, जेवलिन थ्रो और बॉलिंग एक चीज है, दोनों एक ही चीज है। उसमें आप जेवलिन एयर में फेंकते हैं, इसमें आप बॉल सीधी फेंकते हैं। काम यही है, भागते हुए आते हैं दूर से, जिस हाथ में बॉल होती है, जिस हाथ में जेवलिन होता है, ठीक है, उसके बाद आप भागते हैं, सबसे पहले आके आप पैर लॉक करते हैं फ्रंट वाला, इसी पे तो सारा आपने लोड लाना है। जब इसको लॉक करते हैं तो जेवलिन फेंकते हैं ना आप, तो इसी को लॉक करते हैं आप बॉल भी करते हैं। तो इसको मैं एयर में रखूं थोड़ी सी देर के लिए, मैं देखता हूं जेवलिन कितनी दूर जाती है। शाहीन के बारे में नहीं जाएगी। आपने इतनी तफसील से बात कर ली, कोई और मुझे बात करता सुना नहीं इसके बारे में। नहीं है ना, पता ही नहीं है ना। नहीं, पता है, लेकिन पता होते हुए भी शाहीन पर तनकीद नहीं होती जैसे जितनी बाबर पे होती है। नहीं, शाहीन पे करनी चाहिए, क्यों नहीं तनकीद करनी चाहिए? नहीं, इतनी होती क्यों नहीं जितनी बाबर पे होती है? जितना क्रिटिसिज्म बाबर पे होता उतना शाहीन पे भी होना चाहिए ना भाई। आप भी इतने सीनियर हो चुके हैं, आपको जब आप इतना अरसा खुद क्रिकेट खेल रहे हैं तो शाहीन के पास तो वीडियोस होंगी, सब कुछ होगा। तो यार आप भी खुद भी अपने आप को थोड़ी सी चीज़ें देखो ना, कि मुझे अगर मार लग रही है या मेरी लाइन और लेंथ इतनी अच्छी नहीं है, क्या मेरे एक्शन में फ़र्क है, क्या मेरे लैंडिंग में फ़र्क है, क्या मैं गैदर करता हूँ यहाँ कहाँ फ़र्क है? मैंने तो सिंपल सी उसको चीज़ बता दी है। अब इम्प्लीमेंट करना लोगों का काम है, ये मेरे हिसाब से कि क्या होना चाहिए। आप अपना रनअप स्लो करो, बहुत तेज़ भागता है जिसकी वजह से उसका जो हाथ है वो बहुत क्विक घूमते हैं। रनअप स्लो करो, ठीक है, गैदर पे आओगे थोड़ा सा होल्ड कर लोगे, जब होल्ड करोगे फिर आपका जब स्लो होगा होल्ड करोगे, हाथ खुलेंगे, फिर ये पाँव ऑटोमेटिकली आपका जमीन पे लग जाएगा। जब ये हाथ आपका इस पोजीशन पे होगा, ये तेजी से घूमता है, ये इसकी पोजीशन यहाँ आ जाती है, हाथ पैर इसका एयर में रहता है। ये इंजर्ड जब हुए थे फील्डिंग करते हुए, तो फील्डिंग करते हुए तो उसके बाद से जब वापस आए वो शाहीन अफरीदी नजर नहीं आते। तो ये इंजरी का खौफ है या इंजरी की कोई इंजरी का या कुछ और ऐसा? देखिए वो खौफ नहीं है, वो अब चीज़ नहीं है, क्योंकि बॉल कहीं ना कहीं 140 तक तो वो जाते हैं ना वो। लेकिन मसला ये है कि अगर आपके रनअप से लेकर आपके लैंडिंग तक, फॉलो थ्रू तक,
ठीक है ना, जब रनअप से लेकर रिलीज बॉल जब तक आप करते हैं, इस पूरे एरिए इसके दौरान अगर आपकी कोई सी चीज़ भी थोड़ी सी भी मतलब वो एक्यूरेट नहीं हुई, ठीक है, आप थकने लग जाएंगे जल्दी। आप सिर्फ 4 ओवर जोर मारेंगे, 5 ओवर जोर मारेंगे, मुझे उसके बता बाद दें, थक जाएंगे आप। मुझे ब्रेक लेना है। इसको अगले T20 में खिलाना चाहिए या रेस्ट देना नहीं खिलाना चाहिए। आपके वसीम जूनियर, आप उसको खिला दें, रेस्ट करवाएं शाहीन को। वो बिल्कुल टच में नज़र नहीं आ रहा, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बॉलिंग हो रही है। आप वसीम जूनियर को खिलाएं ना। अगर आप ये कहते हैं कि भाई टेस्टिंग हो रही है 2026 के लिए, तो फिर आप अगर बाबर रेस्ट कर सकता तो फिर शाहीन क्यों नहीं रेस्ट कर सकता? लाजमी नहीं है कि अगर आपके हेड कोच कहते जी कि हमने इन दोनों को, हारिस और शाहीन को T20 के लिए रखा है, अगर T20 वो मार खाई जा रहे तो फिर इनको खिलाने का फायदा क्या? हारिस को खिलाएं। हारिस को तो खिलाएंगे ना, उसने 2 आउट किए हैं शायद, लेकिन बात यह है कि शाहीन का मुझे समझ नहीं आ रहा, हारिस रऊफ के साथ जाए। चलो ठीक है, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर, इनके साथ फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए अगले T20 मैच के लिए, ये तनवीर का कहना है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी एक मरतबा फिर खुशामदेद। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं और हम गुफ्तगू आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का जो T20 मैच हुआ न्यूजीलैंड से दूसरा, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, लेकिन अभी शिकस्त कौम को शिकस्त भी हो गई। एक तरह से कौम भी दिल गिरफ्ता है, शिकस्त खुर्दा है कि पाकिस्तान की टीम जीत से करीब भी नहीं आ पा रही है। करीब आना तो दूर की बात है ना, मतलब एक हार होती है, एक मतलब ऐसी हार होती है कि आप बिल्कुल फ्लैट हो जाएं पूरे मैच में। तो इस मैच में ऐसे ही नज़र आया, लेकिन उम्मीद है जिस पर दुनिया भी कायम है, हम भी अपनी उम्मीदें रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे 3 जो तनवीर ने भी सजेस्ट किया कि फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दें, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दें, उस्मान को खिलाएं। तो उस्मान को मैं इनसे पूछता हूं पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। उस्मान को अगर खिलाएं, उस्मान विकेट कीपिंग भी करता है, तो क्या हारिस को ड्रॉप करके खिलाएं उसको, क्योंकि उसने ओपन भी करनी होती है। हारिस को ड्रॉप कर दें, उस्मान तो विकेट कीपिंग भी कर सकता है, या नवाज़ को कर दें, जो आपको समझ आती है। दोनों में से किसी एक को कर दें, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट तो खेली नहीं। लेकिन हारिस को मैं समझता हूं कि अगर आप समझते हैं तो हारिस को ड्रॉप करें, क्योंकि वो तो सीनियर है, वो तो नवाज से भी सीनियर है, वो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, वो जिस तरह खेल रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, अगर मैं हारिस को जब देखता हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है पूरे ग्राउंड में पैनिक हुआ हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसका ध्यान एक तरफ होता है या नहीं होता है। वो जल्दी में रहता है, हर चीज़ में जल्दी में रहता है, तो उसको आप ड्रॉप कर दें। लेकिन आप उस्मान को तो खिलाएं यार, उस्मान सीनियर है, उसकी परफॉर्मेंस है। बाकी अगर आप टीम की बात कर रहे हैं, बहुत फ़र्क है यार। लोग कहते हैं सी टीम नहीं है न्यूजीलैंड की। नहीं, सी टीम बिल्कुल नहीं। कहाँ से सी टीम है? सी टीम बिल्कुल इसमें से 7-8 लड़के तो अभी चैंपियन ट्रॉफी में खेले हैं। चैपमैन भी टीम के साथ था, उसको मौका नहीं मिला, डगआउट में बैठा रहा है। एक सेकंड, ए टीम है, बी टीम है, ये हक किसने दिया आपको? पता नहीं। एक नेशनल टीम को आप ए टीम बना दें, यार आप होते कौन है ये कहने वाले? देखिए, अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर हम ये कहते हैं ये सी टीम है, चलो अगर वो सी टीम खिला भी देते, एक मिसाल दे रहा हूं। नहीं, वो बताना पड़ता है। सुने ना, ए टीम अलग होती है। बेइज्जती किसकी हो रही है? जो सी टीम से हार रहा है। फिर बेइज्जती हमारी हो रही है ना। हम तो सी टीम से भी हारी जा रहे हैं। हाँ, बकौल लोगों के जी सी टीम है, तो फिर तो हम तो उससे भी आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है। हाँ सही है, चलो ठीक है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड कहीं जा रहा है, लेकिन आजकल मतलब देखें बात पता क्या है, अब इस टीम के अंदर, हमारी टीम के अंदर सीनियर प्लेयर्स भी हैं। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो हमारे सीनियर बॉलर्स हैं। तो यार अगर जूनियर्स नहीं कुछ कर पा रहे, उनका पहला टूर है, तो भाई आप तो कुछ करके दो ना। इनको तो करना ही है, सीनियर से तो करना ही करना है। ये तो इट गोज विदाउट सेइंग। अभी दोनों टीमों का मुआवजा करें ना, आपको बहुत हल्की टीम लग रही है उनके आगे, बहुत हल्की टीम लग रही है। अच्छा, अभी मैं स्टैट्स देख रहा था कुछ, और किसी और तरफ चलते हैं। नेशनल T20 अभी चल रहा है और उसका वेबसाइट पे, जो मेन क्रिकेट की वेबसाइट है, उस पर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक और वेबसाइट पे मुझे मिला। बाबर आजम लाहौर से खेले और कराची वाइट्स के खिलाफ उन्होंने 22 रन बनाए 17 गेंदों पे। अपनी टीम के वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं।
उनकी टीम हार गई, कराची वाइट से हार गई मैच, लेकिन बाबर आजम वही अगेन डोमेस्टिक में भी ये 22 रन करके आउट हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, अभी वनडे का टूर्नामेंट खेला था, उसने सबसे ज़्यादा रन किए थे डोमेस्टिक के। ये हो सकता है कि अभी उम्रा करके आए हैं, उस तरीके से टच में ना हो, ये तो मुझे भी पता है यार, आपको ही पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वो रन्स करेगा ही करेगा ना, जिस कैलिबर का वो प्लेयर और जैसी बॉलिंग उसके सामने है, तो वो अच्छी बात है वो खेल रहा है। इस टाइम जो लोग हैं उसके पीछे पड़े हुए थे, उनको चुप कराने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल रहा है, ठीक है ना। फिर अच्छा, अब ये जो उसके पीछे पड़ेंगे पता क्या बोलेंगे, जो ज़बरदस्ती उसके पीछे लगे हुए, वो अच्छा काम भी कर रहा होगा ना, उसको बोलें ये क्या। अब ये यहाँ भी ये भी बता दूं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर किसी मैच में उसने 70-80 कर दिए, 60-65 कर दिए, बच्चों को तो मारा उसने, ठीक है, बच्चों को तो मारा। और अगर 100 कर दिए किसी मैच में, कर ही सकता है ना, वो तो प्लेयर ही इतना अच्छा है। मतलब किसी हाल में खुश नहीं। और ये मैं सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की आपसे बात कर रहा हूँ, इतना बुरा हाल है हमारे लोगों का बाबर आजम के बारे में। अब सोचे, उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, वो मीडिया में नहीं आता। तो शाहीन अफरीदी वो को मीडिया भी, में नहीं आता। शाहीन अफरीदी को भी ये मार्जिन दे दो ना, वो दोनों सेम सीनियरिटी के हिसाब से तकरीबन सेम है। शाहीन अफरीदी को भी टाइम दे दो थोड़ा सा यार, तो बच्चा शाहीन है। अफरीदी फिर चले जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो जाके, फिर आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेल ले ये जाके। भी तो अभी आए हैं। कौन अभी बाबर आए? आजम साहब ने तो डोमेस्टिक 4 डे की डोमेस्टिक तो बड़ा अरसा हो गया खेले हुए बाबर आजम को भी। देखिए भाई, जो इतना अरसा खेलता है पाकिस्तान से, कौन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है? जो हमारे सीनियर भी थे, कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, मैंने सबको देखा हुआ यार, 1-1 2-2 मैच खेलते थे, फिटनेस शो करते थे, ठक करके पाकिस्तान टीम में चले जाते थे भाई। यूनुस खान एक था जो बस। डोमेस्टिक, जो मैंने देखा है जिसको, यूनुस खान जो मेरी जनरेशन के हैं यूनुस, तो वो आते थे डोमेस्टिक। वो तो नहीं। क्लब का मैच, मलिक जिमखाना का मैच खेलने आए वो देखें, मेरे सामने यार। ऐसे प्लेयर और भी मैंने देखे हैं जो पाकिस्तान टीम से फ्री होते थे लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। डोमेस्टिक तो छोड़ो, डोमेस्टिक का जो लोएस्ट लेवल है क्लब, यूनुस खान वहाँ आए हैं। और यूनुस खान मलिक तो आज भी जिमखाना से खेलते वो हैं, जी, यूनुस खान तो आज भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं जा जाके। आप भी तो खेलते हैं। मैं क्लब क्रिकेट तो नहीं नहीं खेलता। क्लब नहीं, लेकिन खेल तो आपने भी नहीं छोड़ा। वो प्रैक्टिस Bowling, अपनी, bowling। वो तो बॉलिंग वो तो सब चलती रहती है ना। आप में बॉलिंग तो नहीं करते? नहीं, मैं नेट पे करता हूँ जाके। बात सुने, बात ये है कि अबे यार क्या भुला दिया सारा आपने यार, जो बात कर रहा था। बात ये है कि कितने लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान से खेलते थे लेकिन जब फ्री होते थे तो वो फिर डोमेस्टिक भी खेल लेते थे। मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं उन प्लेयरों की बात कर रहा हूँ जो अनफिट होके आते थे या जिनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं होती थी, वो 1-2 मैच खेलते थे, 2-4 आउट करते थे, फिटनेस शो करते थे, उनको पाकिस्तान टीम में ले लिया जाता था, ठीक है, जो बहुत अरसे खेलते रहे। इसी तरीके से बाबर की भी सूरत हाल है, जो इतने अरसे से वो पाकिस्तान से खेल रहा है, तो फिर आप जाहिर पता डोमेस्टिक नहीं खेलते ना, आप रेस्ट करते हैं यार, इतनी वहाँ पे टफ टाइम होता है, तो मैं डोमेस्टिक में इतना अपने आप को ज़ाया क्यों करूँ। लेकिन जब आपकी फॉर्म नहीं है तो वो आया आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, तो जाहिर सी बात है वो न्यूजीलैंड के टूर के लिए भी उसने थोड़ा सा अपने आप को टच में तो रखना ना, इस वजह से वो खेल रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि अगर यहाँ भी 50-60 कर दे तो बोल देना अपने यूट्यूब चैनल पे, टीवी पे बैठ के, ये ज़रूर बोल देना कि चलें यार अच्छी बात है, बाबर आजम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, उन्होंने थोड़े से रन्स किए। लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी एक ही रीज़न है, जिस दिन बाबर आजम सोशल मीडिया में आने लग गया, टीवी चैनल्स पे बैठने लग गया, ठीक है, लोगों से बात करने लग गया, जो लोग माइक रखते हैं यहाँ पे, जो माइक रखने वाले हैं उनसे बात करने लग गया, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ खुद ही ठंडे हो जाएंगे सारे। फिर मैं देखता हूँ कौन बाबर आजम के बारे में बात करता है। लेकिन जो बाबर आजम करता है वो बहुत बिल्कुल सही करता है, वो बिल्कुल साइड में किसी से बात नहीं करता, जो बोलता है बोलते रहो उसके बारे में। ये एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ये होना चाहिए। लेकिन एक अफसोसनाक खबर की तरफ मैं बढ़ूंगा। जुनैद ज़फ़र खान साहब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं रहते थे, 2013 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पर रह रहे थे। 40+ इनकी एज थी, क्योंकि वो हीट बहुत ज़्यादा गर्मी के दौरान खेलते हुए ही कोलैप्स एंड डाइट। तो बड़ा अफसोस हुआ, उनके अहल खाना से ताज़ियत हम करते हैं। लेकिन ये खबर लेने का मकसद पता है तनवीर क्या था? आज से 2 साल पहले कराची में उमर खान एक लड़का था जो खेलते थे क्रिकेट। वो मतलब उनकी जो कंपनी की 3 टीम्स होती है ना मुख्तलिफ, क्रिकेट वो खेलता था, वो फिट भी था, 42 साल उसकी उम्र थी, और उसको मैंने कवर भी किया था। वो भी इसी तरह से पिच पर गिरे और ही डाइट, मर गए वो। तो ये क्या होता है, मतलब 40+ होने के बाद देखिए मैं आपको एहतियात बढ़ जाती है? ये तो आपको पता है यार, ज़िंदगी का किसी को कुछ पता नहीं, किसी टाइम भी फुटबॉलर्स कितने हमने देखे फिट होते हैं, वो ग्राउंड में गिर जाते हैं। लेकिन मेरा मैसेज लोगों को ये है, उन लोगों को जो 40+ हो चुके हैं, मैं खेला हूँ कुछ क्रिकेट, थोड़ी सी कुछ 6-8 मैच खेला हूँ मैं 40+ के। मैंने वहाँ पे देखा है कि लड़कों की बिल्कुल फिटनेस नहीं है,
ठीक है, वो आके ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं, इतनी गर्मी में मैच खेल रहे हैं ना, उन बेचारों से भागा जा रहा है, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। इसी तरह ही मैंने ओवर 50 भी देखा, वो भी आके खेल रहे हैं। और कितने तो प्लेयर ऐसे हैं कि उनके तो हार्ट में भी पेन होने लग गए थे, वो तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा। साइड पे ले गए, बिठाया, उनको मालिश वालिश की, उनको सेट वेट किया, तब जाके। देखिए बात ये है कि क्रिकेट खेलने का अगर शौक़ है इस एज में भी, तो थोड़ा सा अपनी वर्कआउट करें, जिम वर्क करें, ग्राउंड के अंदर जाएं, कहीं रनिंग करें, यूज़ टू करें बॉडी को। इस एज में अगर आप एकदम से भागेंगे, गर्मी होगी, आपके जो पुर्जे अंदर के वो आदि नहीं, आपका हार्ट यूज़ टू नहीं है, ठीक है ना, आपके लंग्स यूज़ टू नहीं है, तो आपको कम से कम हार्ट बीट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अपना स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अगर इस एज में आके आपने ये क्रिकेट खेलनी है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा वीक आप काम करें और सैटरडे या संडे एक दिन जाके आप मैच खेलने लग जाए। इतनी गर्मी में वज़न भी ज़्यादा है, तो जब आप अपने आप को ट्रेनिंग में रखेंगे, उसके बाद हमारी खुराकें आपको पता है इस किस्म की हैं, वो वैसे ही इतना हैवी करके उन्होंने अंदर का पार्ट जो है, इतना नसें तो ब्लड के अंदर पता नहीं क्या क्या, इतना कुछ गंद होता है उनके अंदर, क्योंकि ना ट्रेनिंग करते हैं ना ऑयली, अंदर पूरा ऑयल जमा हो रहा होता है। तो जब ये चीज़ें भी आप करोगे, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी नहीं है, फिर उसके बाद इस ओवर 50 या 40 प्लस जाके आप जब खेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की ओवर 50 साइड तो बड़ी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीत जाती है भाई। नहीं, मैं वो हम तो ये बात कर, हम अच्छी बुरी की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं कि डेथ क्यों हो जाती है, क्या रीज़न क्या है। तो ये एक रीज़न भी है, और ये बहुत मतलब यानी वैलिड रीज़न है, ये होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुद देखें कि जब 50 से ज़्यादा लड़के जब क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपने देखा वाटर लेवल कितना ज़्यादा पानी कितना पी रहे होते हैं, डब्बे लेके आए हुए होते हैं अपने साथ, थोड़ी देर बाद पानी, थोड़ी देर बाद क्या, ये भी इनटेक बहुत ज़रूरी है। और उनको पता भी है कि हमारी जो एज हो गई, हम पानी के बगैर तो चल ही नहीं सकते, हमें पानी का इनटेक तो लेना ही लेना हर हालत में। तो बात यह है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग भी साथ रखें। अगर आप ये समझते हैं कि सैटरडे हमने या संडे खेलना है, तो वीक के बीच में जिम जाएं यार, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बाकी ज़िंदगी ये अल्लाह के हाथ में, किसी को कोई नहीं पता। वैसे हमने जो फॉर्मर खिलाड़ी देखे अभी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो आए हुए थे कमेंट्री करने, डेल स्टेन को देखा, शॉन पॉलक को देखा, मतलब और नासिर हुसैन को देखा, और भी जो उनके प्लेयर्स हैं, रमीज़ राजा को भी देखा, मतलब दे आर फिट। देखें ये हर वो क्रिकेटर जिसका पेट नहीं है, जो क्रिकेटर या आम बंदे का तो मतलब यानी उसका तो होता ही है, वो ट्रेनिंग नहीं करता। लेकिन मुझे अफसोस होता है, आज मैं चले यार दिल की बात कह देता हूँ आज आपको, आपने फिटनेस की बात की, मुझे बड़ा अफसोस होता है जो क्रिकेटर सारी ज़िंदगी प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हो या कोई सा भी स्पोर्ट्स खेला हो, अगर उसने 25-30 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, उसके बाद वो कैसे मोटा हो जाता है, मेरी समझ से बाहर है यार। मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता, ना मुझे हजम होती है। एक बंदा सारी ज़िंदगी भाग रहा है ग्राउंड में, वो जिम वर्क कर रहा है, वो मतलब यानी डाइट कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर उसने खेलना है यार, अगर आप इतनी देर इतना अरसा आप ट्रेनिंग करें ना, आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। आप क्रिकेट छोड़ने के बाद ऐसे बोरी बिस्तरे पे बैठते हैं, ऐसे पेट निकाल के बैठ जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है यार। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतने आदी थे, आप लोग कैसे, आपको तकलीफ नहीं होती अब? तकलीफ होती होगी, बिल्कुल होती सर मैं आपको बताऊं, कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं 2 दिन रनिंग नहीं करता ना, 2 दिन मैं चिड़चिड़ा होने लग जाता हूं, मैं लड़ने लग जाता हूं। 2 दिन रनिंग नहीं करता, और ये मेरी आदत नहीं है, ये हर स्पोर्ट्समैन की आदत है। चले, लेकिन जो ट्रेनिंग का आदी है वो 2 दिन जिम या 2 दिन रनिंग नहीं करेगा, उसको आम जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। कुछ तो क्रिकेटर्स ऐसे हैं आज के दौर में जो क्रिकेट खेल रहे हैं करंट, लेकिन वो भी खास है। सर एक चीज और बताऊं, लोग हो सकता है ये मेरी बात को मजाक समझे, ये हमारा एक्सपीरियंस है। ये आपको सीने में बलगम, ये बुखार, ये मैदे के मसले, ये जोड़ों के दर्द, ये मसल के, और सर आप सिर्फ रनिंग करते रहो, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप सिर्फ रनिंग तगड़ी करो, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी। आपको नज़ला हो रहा है, डॉक्टरों के पास भागते हैं, मैदे का मसला है, डॉक्टरों के पास भागते हैं, मसल में दर्द, डॉक्टरों के पास भागते हैं। भाई रनिंग करो, डॉक्टर मिल गया जी, मुझे तो डॉक्टर मिल गया, रनिंग करो, जिम करो। ये आप देखिए प्रोग्राम खत्म, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप रनिंग जिम करके आपका इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा हो जाता है, सूरज के नीचे आप भागते हैं तो ये चीजें आपके पास ही नहीं लगेंगी यार, आप डॉक्टरों के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन रनिंग आपको 40 प्लस के आप हो गए ना, तो रनिंग आपको नहीं करनी चाहिए, ये डॉक्टर्स ने कहा। यार डॉक्टर्स कहते रहे, नहीं, अरे कहने दे डॉक्टर्स को।
यार ये अजीब बात कर रहा क्या है ये। मतलब यार, हम ये तो 47 की medical- हम इससे तो 47 की अपना हो इसने गए। देखिए clinic बात खोल सुने लिया। भाई, हम 47 यार, के हो गए, 47 अल्लाह के का आप शुक्र, हमें तो कोई पिछले प्रॉब्लम नहीं 3 है। साल से 47 नहीं के नहीं, हो। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बात सुने। डॉक्टर तो देखिए, डॉक्टर तो जो भी बोलते रहे, हमें पता है ना, अगर हम 47 के अगर हो गए हूं, अगर मैं रनिंग कर रहा हूं या 40 से ऊपर जो भी हो नहीं, गया है नहीं, भाई, नहीं, उस रनिंग को कवर करने के लिए आपको लोया भी तो दिया गया है ना, अपने मसल्स को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो भी तो है। हाँ, बहुत कुछ करना पड़ता है ये फिर? फिजिकल फिटनेस। देखें, अगर आप डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए ना, नहीं यार, ऐसी बातें नहीं डॉक्टर करो। के चक्कर में नहीं, ऐसी सुने, बातें ना करें, ये नेशनल टीवी है, इस पर आप ऐसी कोई क्लेम ना करें कि डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए। नहीं, वो बात डॉक्टरी- नहीं। नहीं, इसको छोड़ दें, इस बात को छोड़ें, आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोश, जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो PSL में उन्होंने कमिट किया, IPL से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात हाँ, कर रहे हैं। तो अब यार, पेशावर तो फिर ज़ल्मी आप- ने डायमंड कैटेगरी में फिर उसको आप उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना। नहीं, क्रिकेट नोटिस बोर्ड की बिल्कुल तरफ से। सही भेजा। बिल्कुल सही भेजा गया है। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ये हुआ तो IPL की अब आप वजह से। देखो क्यों गया वो, अगर IPL, देखो मुझे इस चीज में, मुझे नहीं, इस चीज IPL की वजह से गया भाई, आप मुझे बता रहे हैं, तो फिर सीधी बात है, पैसे की वजह से गया है ना वो जाहिर है। फिर पैसे की वजह से गया है। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर IPL ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट PSL के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखे, एक क्लॉज और भी डालेगा, फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो और ये तो देखिए, ये तो आइडिया था पहले से ही कि IPL और PSL जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहाँ पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है, ये गलत हुई है ना। गलत आप PSL में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन IPL उसमें ज़्यादा मिल रहे होंगे पैसे। जाहिर है पैसे ज़्यादा, लेकिन आपने अपना ये IPL की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, reputation। लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग मतलब सकते जब तक IPL शुरू हो रही है। मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं तय। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, है या लीगल क्या नोटिस, है? लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो PSL से जुड़े जो ज़राए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज़ में उसे जवाब देना है। नहीं दिया ये अभी तक। कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज़ में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, ये 7 अभी रोज़ कितने में भाई दिन हो जवाब गए? दो। अभी 4 रोज़ हुए होंगे, 3 रोज़ हुए आ होंगे। जाएगा 7 दिन में नोटिस? बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले PSL से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है, क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचे ये अच्छी बात अच्छा, है। IPL में भी यही रूल है? IPL में किसी की हिम्मत नहीं है जाने रूल को की ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली हिम्मत की दफा हो बात रहा नहीं, है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो भाई एंजॉय भी पैसा- करते हैं वहाँ पे, पैसा इतना पैसा देते इतना हैं, देते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई जाना पैसा जितना मिलता हर है, कोई जाना चाहेगा वहाँ। मैंने हिम्मत जो कहा, मैंने इस बुनियाद पे कहा कि देखो ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया, PSL के बनिस्बत IPL में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाएगी कि क्या होता है। बहरहाल आज का प्रोग्राम में हमने खासी गुफ्तगू की, खासी हमने बातें की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तनवीर अहमद का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम देखा। आप कमेंट से अपने आगाह कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।